माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा नीलमाधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, टैगोर प्रेमानंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनचक्षुरुन्मिलितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय पुत्रे श्रीमते महाविष्णुगोस्वामी नामने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय पुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निर्विशेष शून्य पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग का स्वागत करता हूँ। आज का विषय जो है द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। शुरू करने से पहले ये श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद 31वां चैप्टर 18वां श्लोक जंतुस प्रयस जो कहते हैं भागवत में, वहां से ये श्लोक है, ये ने दृशिम गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहित पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीननाथः को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात्। तो इसमें कहते हैं जो बच्चा जो गर्भ में है वो ये प्रार्थना करता है, कहते हैं हे प्रभु आपके अकारण दया से मैं चैतन्य में जाग गया हूं, हालांकि मैं केवल 10 महीने का हूं। परम पिता परमात्मा के परम व्यक्तित्व के इस अकारण पूर्ण दया के लिए सभी गिरी हुई आत्माओं को का मित्र मेरा आभार व्यक्त करने का कोई और तरीका नहीं है, लेकिन हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। बस यही कह रहा है वो बच्चा जो गर्भ में है, माँ के गर्भ में से यह प्रार्थना करता है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत श्लोक है जो हमारे
महाविष्णु गोस्वामी महाराज ने, जिसको उनको बहुत ही पसंद है, ये जो श्लोक जो है उनको बहुत ही पसंद है। तो कहते हैं ये एक श्लोक हम सभी ने दोहराए हैं। माँ के घर में ये श्लोक हम सभी लोगों ने दोहराए हैं। और सारे सेट जो भी जितने भी प्रार्थना है इस भागवतम के श्लोक में, ये सबसे अधिक है ये श्लोक जो मैंने अभी आपके सामने दोहराया था। और ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमें नहीं मालूम, ये प्रार्थना हमको मालूम नहीं, हम भूल गए, क्योंकि हम सभी ने इन प्रार्थनाओं को जंतु स्प्रेस जो कहते हैं इनका जाप जरूर किया है। तो महाराज ने कहा है कि अगर श्रीमद् भागवत में कोई भी प्रार्थना हमें फिर से याद करना चाहिए तो ये प्रार्थना है, हमें जरूर याद रखना चाहिए। और उन्होंने कहा है इस जंतु स्प्रेस जो भागवत में है, इसमें से 3 श्लोक हमें जरूर याद रखना चाहिए। ये 3 श्लोक है जो तीसरे स्कंद में 31वां अध्याय में 12वां, 13वां और 18वां, ये 3 श्लोक हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो महाराज ने अजन्मे बच्चे की सभी प्रार्थनाओं के बारे में कहा। हमें इन प्रार्थनाओं को गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। 3 श्लोक में से यह एक श्लोक जो 18वां है, वास्तव में यह निष्कर्ष है कि बच्चा क्या महसूस कर रहा है। हमें इस पृष्ठभूमि के नहीं भूलना चाहिए कि बच्चा इस श्लोक का जाप क्यों कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है, घर में बच्चे की घिनौनी स्थिति। घर में बच्चे की स्थिति घृणित है, बच्चा बहुत मुश्किल में है। वो भौतिकवाद दृष्टिकोण में कोई सोचता है कि बच्चा घर में शांत है ना, लेकिन भागवतम हमें बताता है कि यह पूरी तरह से विपरीत है। बच्चा जैसे धनुष होता है ना, उसकी तरह मुड़ा हुआ है, एक तीर मारने के लिए तैयार है, इस तरह मुड़ा हुआ है। सब जानते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने परपट में लिखा है कि हम में से कोई भी उस स्थिति में एक दिन भी नहीं रह सकते। एक दिन क्या, एक घंटा भी नहीं रह सकते। ये कितना दर्दनाक है। उसके ऊपर बच्चे के गर्भ में अन्य साथी हैं और इन अन्य साथियों को कीड़े के रूप में जाना जाता है और वे उसके भाई बन जाते हैं। वे कीड़े हैं लेकिन वे भाई बन गए। तो जो भी मां महसूस कर रही है, अगर मां खुश नहीं है तो बच्चा भी घर में खुश नहीं है। जब मां परेशान होती है तो बच्चा ज्यादा लात मारता है और बच्चा थोड़ा परेशान हो जाता है। और जब मां यह तय करती है कि आज मेरा बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो परेशानी में है, लात मार रहा है, और आज मां सोच रही है कि आज में बहुत सारी मिर्च खाने का जी करता है, तो बच्चा बहुत पीड़ित होता है, तो बच्चा बिल्कुल असहाय हो जाता है। बहुत ही मुश्किल स्थिति है ये। कि हमारे महाराज कहते हैं घर में न तो बिजली है और न प्रकाश है। महाराज ने कहा कि आप बिना रोशनी के एक रात भी जीवित नहीं रह सकते, और हम बिना किसी प्रकाश के गर्भ में 9 महीना तक जीवित रहे तो प्रकाश ही नहीं है, तो शायद ही अच्छा हवा भी हो। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप किस हवा में सांस ले सकते हैं? वहां तो हवा है ही नहीं, पहले ही मां द्वारा सांस ली जा चुकी है और फिर आप उस हवा को सांस ले रहे हैं जो बची हुई है। तो गर्भ में मिलने वाली हर चीज बची हुई है। तो और फिर भी हम मूर्खता से सोचते हैं कि घर में समय आनंदमयी होता है। हम मतलब बाकी लोग सोच रहे हैं। और जब बच्चा गर्भ में रहता है तो बच्चा मुश्किल में है, लेकिन जब मां को लगता है कि किक उसे कह रही है ये बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, मां के लिए अच्छा है लेकिन बच्चे के लिए ये संकट का संकेत है।
तो हर तरह से बच्चा घर में नहीं जीत सकता, वो हार रहा है, मुश्किल में, बहुत बहुत तकलीफ में है। और उस पॉइंट पर जब कुछ भी बच्चे की मदद नहीं कर सकता, तो क्या आप ऐसी स्थितियों में रहना पसंद करेंगे? आपको लगता है कि एक निश्चित प्रकार से दर्द इतना असहनीय, बहुत असहनीय है ना? आप ये सोच सकते हैं कि आप अब मैं मर जाना बेहतर समझता हूं। लेकिन अब हम सभी अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इससे गुजरना पड़ेगा हम लोगों को। तो बच्चा अपने जीवन के 90 महीने में उस स्थिति पर पहुंचता है, वो दर्द नहीं उठा सकता, फिर उसका अस्तित्व कैसा बन सकता है? तो दूसरा पॉइंट जो था कि प्रभु की अकारण दया, कॉस्टलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। श्रीमद् भागवतम हमें बताती है कि ईश्वर की सर्वोच्च व्यक्तित्व दया है, और दया के कारण घर में बच्चा का अस्तित्व बना रहना संभव है। और महाराज ने यह भी कहा है कि आपको श्रीमद् भागवत में कोई भी श्लोक कभी नहीं मिलेगा जहां यह शब्द अकारण दया, कॉस्टलेस मर्सी को 2 बार दोहराया जाएगा। ये केवल इसी पद में है कि श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद में 2 बार अकारण दया का उल्लेख किया गया है, क्योंकि यह दर्शाता है कि यदि हम कभी स्वयं से पूछते हैं कि क्या कृष्ण वास्तव में दयालु है, तब इस आयत को, उस संदेह को शांत करता है। 2 बार कहते हैं ना कॉस्टलेस मर्सी, क्योंकि बच्चा इस बात की पुष्टि करता है, बच्चा ही कहता है कि कृष्ण की दया से वह अपनी भूलने की स्थिति के प्रति सचेत हो गया है। और महाराज ने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहे हैं कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभिक बिंदु है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, राइट फ्रॉम द वूम ऑफ द मदर। तीसरा पॉइंट यह है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का आरंभ बिंदु, जो बालक जो है इस बात की पुष्टि करता है, कृष्ण की दया से वो भयंकर स्थिति के प्रति सचेत हो गया है। और महाराज ने कहा यह हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभिक बिंदु है। हमें कृष्ण की दया को देखना चाहिए, हमें कृष्ण भक्तों की दया अवश्य देखनी चाहिए जब हम कृष्ण चेतना के प्रति जागृत होते हैं। ये कि आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभिक बिंदु एक शब्द से शुरू होता है। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभिक बिंदु जो पॉइंट है, एक शब्द से शुरू होता है, और यह है कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, बी ग्रेटफुल। यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, शब्द ही नहीं है, हमें दोहराना भी चाहिए, हमें बिहेव भी उसी तरह करना चाहिए। तो जिस क्षण में हम किसी के प्रति आभारी हैं जिसने अपनी पसीना और रक्त दिया है ताकि हम कृष्ण के पास आ सकें, वह स्वयं परमात्मा जरूर हमें पूरा दयालु हो जाएंगे। कृष्ण बहुत दयालु हो जाते हैं जब वह देखते हैं कि आप उनके और उनके भक्तों के आभारी हैं। वी आर ग्रेटफुल टू कृष्णा, स्पिरिचुअल मास्टर और द डिवोटीज। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, और यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको आभार व्यक्त करके इसे नियंत्रित करना चाहिए। तो आभारी दैट इज ग्रेटफुलनेस शुड बी देयर। जब तक आप कृतज्ञता व्यक्त करना नहीं सीखते, जब तक आप हर चीज में कृष्ण का हाथ देखना नहीं सीखते, तब तक आप मन में शांत नहीं हो सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक आप हर चीज में आभार नहीं व्यक्त करते, ये सीखते नहीं हो, और जब तक कृष्ण का हाथ हर चीज में नहीं देख सकते, तब तक आप मन में शांत नहीं हो सकते। हम हमेशा परेशान रहेंगे और ये सोचते हैं कि हम इनफैक्ट इससे बदतर हो जाएगा अगर हम ये कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते हैं। इसके बजाय हम देखते हैं कि क्या ये बेहतर हो जाएगा। जिस क्षण आप सोचते हैं कि कुछ बेहतर क्यों नहीं हो, इसका मतलब है
कि आप आभारी नहीं हैं। श्री महाराज कहते हैं कि बच्चा शांत हो जाता है क्योंकि वो उसकी स्थिति को स्वीकार करता है। ही एक्सेप्ट्स द पोजीशन। उस गर्भ में जो स्थिति है वो एक्सेप्ट करता है। ये नहीं कि वो इससे बेटर हो जाए इसके बारे में नहीं सोचता है। दूसरा जो वर्ष में दोहराना चाहता हूं, इसी इसमें दो तीन वर्ष कहते हैं ना, 18वां 12वां 13वां 12वां वर्ष यह है ये है जंतुर्वाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात ज्ञानातनोर्भुवि चरणारविन्दम् सोऽहं वृजामि शरणं यकोतभयं मे येने दृशि गति असतोनुरूपा। तो इसमें कहते हैं, तो जो मानव आत्मा कहती है, मैं भगवान से कमल पैरों के आश्रय लेता हूं जो अपने विभिन्न शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं और दुनिया की सतह पर चलता है। मैं केवल उसका आश्रय लेता हूं क्योंकि वह मुझे राहत दे सकता है और सभी भय जो है उससे भी राहत दे सकता है। तो असाध्य तो यही है, मैं कंप्लीटली उनका शरण में आ जाता हूं। इसलिए जब हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हम अपनी गलतफहमी के कारण इस स्थिति में हैं और हम अपनी कठिनाइयों के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते, हमारी इस कठिनाई की स्थिति को किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, तो कृष्ण चेतना की इस प्रक्रिया वास्तव में शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है एक्सेप्टेंस। तब तक हम कृष्ण के प्रति सचेत हो सकते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से हम अभी भी शारीरिक रूप से सचेत हैं। वी आर स्टिल बॉडीली कॉन्शियसनेस। कृष्ण चेतना तब शुरू होती है जब हम वास्तव में कृष्ण को धन्यवाद देना शुरू करते हैं। जब तक हम कृष्ण को थैंक यू नहीं कहते, धन्यवाद नहीं कहते, तो हम हमेशा परेशानी में रहेंगे। तो चौथा पॉइंट जो है, स्वीकृत से सहिष्णुता का उपहार आता है। स्वीकृति से सहिष्णुता का उपहार आता है, इसका मतलब है फ्रॉम एक्सेप्टेंस कम्स द गिफ्ट ऑफ टॉलरेंस। अजन्मे बच्चे, जो अनबॉर्न जो बच्चा है, उसका उपहार यह है कि उसने अपनी स्थिति स्वीकार कर ली। और महाराज ने यह कहा है कि इसलिए बच्चा सहन कर सकता है, वो ये सहन क्योंकि वो स्वीकार कर लिया, वो सहन कर सकता है। यदि हम जो भी स्थिति में स्वीकार करते हैं, जो भी स्थिति में हम यदि हम है, अगर वो स्वीकार करते हैं, उस स्वीकृति के में हम सहिष्णुता का उपहार आता है, तभी हमें टॉलरेंस मिलता है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी सिचुएशन है जिंदगी में। ये तो जो माँ के गर्भ में है उस स्थिति के बारे में है, लेकिन बाहर भी जो स्थिति होती है उसे हम एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सहिष्णुता का उपहार अपने आप कृष्ण से आता है, ये टॉलरेंस भी कृष्ण से आता है। जब वह देखता है कि आप इस स्थिति को स्वीकार करते हैं, तो स्वीकृति का अगला चरण है पश्चाताप। पश्चाताप मतलब रिपेंटेंस। तो अगले ये 13वां श्लोक में ये रिपेंटेंस कहा जाता है, वो यह है, यस्त्वत्र बद्ध इव कर्म विरावृतात्मा भूतेन्द्रिया संयमयीम अवलंब्य मायाम आस्ते विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम आतप्यमान हृदये अवसितम नमामि। आतप्य माना मतलब रिपेंटेंट हार्ट। कहता है ना, मैं शुद्ध आत्मा मतलब द प्योर सोल, जो अब मेरी गतिविधियों से बंधी हुई है, माया का व्यवस्था द्वारा मेरे माँ के घर में मैं पड़ा हुआ हूं। मैं अपने प्रति अपने सम्मानजनक आज्ञा पालन की पेशकश करता हूं, जो मेरे साथ यहां भी है, लेकिन जो अप्रभावित और परिवर्तनशील है। तो यही मतलब इस स्थिति में मैं हूं, तो इसलिए मैं स्वीकार करता हूं, ये मैं रिपेंट करता हूं जो भी मैं, क्योंकि हमारे पिछले जन्म जो भी है ना, जो कर्म है, उसकी वजह से हम इस स्थिति में हैं। तो वह आभार जो बच्चा व्यक्त करता है, यह कहने के बजाय कि
बच्चा ये नहीं कहता है कि मैं धनुष की तरह क्यों झुक रहा हूं, मुझे सभी भयानक खाद्य पदार्थ को क्यों लेना चाहिए, कृष्ण को इस स्थिति में क्यों रखना चाहिए मुझे। लेकिन वो कह रहा है, कृष्ण मुझे इस स्थिति में डालने के लिए धन्यवाद, क्योंकि जो भी हो मुझे मिलता है, मैं इसके लायक हूं। जो भी मुझे मिला हुआ है इस तरफ, ये मेरे लायक है, आई एम डिजर्विंग दिस। इसलिए महाराज ने कहा है कि जो लोग उल्टे कृष्ण का हाथ देखते हैं, जो कृष्ण का हाथ से वे भक्त हो जाते हैं। हर चीज में जो कृष्ण का हाथ देखते हैं वो भक्त हो जाते हैं। तो जो लोग किसी भी चीज में कृष्ण का हाथ देखते हैं वे शांत हो जाते हैं। जो लोग कृष्ण का हाथ किसी भी चीज में नहीं देख सकते, फिर चाहे अपना कितना भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितने भी समर्पित क्यों ना हो, हम हमेशा परेशान रहेंगे। और जिस दिन मरेंगे तब तक हालत यही रहेगा। जब तक हमारा डेथ ना हो तब तक, उस दिन तक यही हालत रहेगा, क्योंकि हमने सरेंडर नहीं किया कृष्ण के प्रति। तो घर में भी बच्चा स्वीकार करता है कि यह मुश्किल में है, लेकिन कहता है धन्यवाद कृष्णा, आपने मुझे ये एक स्थिति दी है, यह स्थिति दी है वो तुम्हारी दया है, आपकी दया की वजह से ये स्थिति में मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, टॉलरेंस भी मिलता है मुझे। तो पांचवा पॉइंट ये है, कृष्ण दीनानाथ है। घर में बच्चा इस वाक्य में कहता है कॉस्टलेस मर्सी, कारण दया, इस शब्द का उल्लेख करता है। तो ये कॉस्टलेस मर्सी कृष्ण के प्रति अपना दीना, क्योंकि वो दीनानाथ है, कृष्ण इज दीनानाथ। पतित आत्माओं के शरण कहा जाता है। तो शरण का अर्थ केवल आश्रय नहीं है, बल्कि शरण का अर्थ है सक्रिय रूप से पतित आत्माओं को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। श्री महाराज ने कहा है कि यह शरण का सटीक अर्थ है। शरण का अर्थ केवल आश्रय नहीं है, लेकिन कृष्ण हमें वापस लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। इसको बंद करो, कैसे करेगा? यह सोचकर काम करो कि जीव को कैसे वापस लाया जाए। सभी कक्षाओं में कृष्ण हमारी सहायता करने के लिए विभिन्न सत्रों पर काम करते हैं। सही है ना? तो कृष्ण हमें सोचता है कब हम इस जीव को वापस ले जाएं, तो उनका यही कार्य रहता है। तो छठा पॉइंट यह है, कृतज्ञता की संस्कृति। तो ये भी एक संस्कृति होती है ना, कृतज्ञता की संस्कृति। हम अब जानते हैं कि कृष्ण बहुत दयालु है। हमारे प्रिय आध्यात्मिक मतलब महाराज जो है, उनसे महाराज ने पूछा कि यदि कृष्ण दयालु है तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर कृष्ण दयालु है तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें उस तरीके से व्यवहार करना चाहिए जैसे बच्चा कह रहा है। घर में बच्चा कह रहा है ना, मेरे पास कृतज्ञता व्यक्त करने का कोई और तरीका नहीं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, वो कुछ और नहीं कर सकता है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मुझे नहीं पता कि मैं अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा घर में क्या करता है? महाराज बहुत ब्यूटीफुली, मतलब हमें ह्यूमरस भी रहते हैं ना, वो कहते हैं, महाराज कहते हैं कि बच्चे की जेब में पैसा नहीं है, घर में कोई उनका जेब भी नहीं है, उसके पास प्रभु को देने के लिए पैसे नहीं है, वो मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता, वो प्रसाद वितरण नहीं कर सकता, और वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो क्या कर सकता है? केवल एक चीज, वह अपने हाथों को एक साथ रखकर और सभी कृतज्ञता की भावना के साथ वो जुट सकता है। धन्यवाद कृष्णा, यही कह सकता है। मतलब बहुत अच्छा पॉइंट महाराज ने कहा है ना। तो महाराज कहते हैं कि हमें सिर्फ ऐसा ही नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि वो तो घर में वो उसका सिचुएशन ऐसा है इसलिए वो कहता है मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो प्लीज धन्यवाद, थैंक यू फॉर कॉस्टलेस मर्सी, ये कहते हैं। लेकिन जब हम बाहर हैं, ये कृष्ण को देख के हम धन्यवाद करके हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
जस्ट धन्यवाद करके नहीं जा सकते, तो कृष्णा को हम चीट नहीं कर सकते। कृष्णा देख सकते हैं ना, हमारे हाथ के पीछे क्या है वो देखते हैं, हाथ में सामने नहीं। तो महाराज का मुझे बहुत खेद है, लेकिन अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो दया आएगी, लेकिन यह अकारण नहीं होगा, क्योंकि हमें कृष्ण को धोखा नहीं देना चाहिए। बच्चा वही कर रहा है जो वह घर में कर सकता है, वो कुछ और नहीं कर सकता, वो यही कर रहा है। हमें उसे धन्यवाद देने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब कुछ में कृष्ण का हाथ देखकर सबसे पहले शुरू कर सकते हैं। यह कृष्ण है, यह शुरुआती बिंदु है। हर हर हैंड ऑफ कृष्णा, हमारा हमेशा कहता है ना, यू जस्ट सी द हैंड ऑफ कृष्णा इन एवरीथिंग। कहने का आसान है, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो कृष्ण हमसे दूर चले जाते हैं, हम उसके बारे में सोचने के मौका ही देते, सोचते नहीं है। कि जो व्यक्ति कृष्ण के लिए कृतज्ञ नहीं है, वह कभी भी एक भक्त की प्रशंसा नहीं करेगा, वह कभी भी एक जीव की प्रशंसा नहीं करेगा, वह हमेशा आलोचना ही करता रहेगा। क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म, आलोचना। तो जो लोग आलोचना करते हैं वे कभी आभारी नहीं हो सकते। तो महाराज ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कृतज्ञ होना सीखना चाहता है तो आपके मुंह से हर बार केवल 2 शब्द निकलने चाहिए। एक स्थिति उत्पन्न एक स्थिति होने पर धन्यवाद। महाराज हमेशा कहते हैं, हमेशा कहो शुक्रिया, सॉरी। आपने देखा होगा ना, वही राजकोट में भी जब भी महाराज को मिलते हैं, किसी को मिलते हैं, महाराज कहते हैं कि अगर हम कृष्ण के सॉरी नहीं कहते ना, कहना चाहते हैं, तो कम से कम, अगर सॉरी नहीं कहना चाहते, कम से कम धन्यवाद कहना शुरू करो, और कृष्ण बहुत स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे। यदि आप सॉरी कहते हैं तो आप स्वतः आभारी हो जाते हैं। हमने देखा है महाराज हमेशा ना, थैंक यू, अगर हमको सेवा करने के लिए चप्पल लेके देते हैं तो सॉरी, तो मतलब हर चीज वो देखते नहीं, तो बड़े लोग हैं छोटे, वो कुछ नहीं। तो छठा पॉइंट है आभार की संस्कृति। तो ये संस्कृति हमें डेवलप करना चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचतंत्र में एक कहानी है, एक पक्षी मतलब एक क्रेन और एक ब्राह्मण की कहानी है। ब्राह्मण क्रेन का एक अच्छा दोस्त था, और ब्राह्मण बहुत गरीब था, लेकिन वो बहुत बड़ा दिल वाला था। लेकिन क्रेन जो है वो बहुत लालची थी, और एक दिन वह ब्राह्मण के पास गया और कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मुश्किल में हूं, कृपया मेरा मदद करें। तो ब्राह्मण ने क्रेन से कहा, मैं जंगल के पीछे रहने वाले कुछ राक्षसों को जानता हूं। जब मैं जाता हूं और लकड़ी काटता हूं, तो मैं उन्हें देखता हूं, और भले ही वे बहुत कठिन लोग होते हैं, मैं हमेशा उन्हें आग के लिए कुछ लकड़ी देता हूं, इसलिए उन्हें अच्छा लगता है, और मेरे साथ दोस्त बन गए। तो वे एक मंत्र जानते हैं, वो राक्षस है ना, वो एक मंत्र जानते हैं, यदि आप उसे जाप करते हैं तो ये आपको बहुत अमीर बना देगा, और आप कभी भी किसी चीज के लिए इच्छुक नहीं रहेंगे। इसलिए आप उन्हें मेरा नाम बताइए और वे आपकी मदद करेंगे। अब इस ब्राह्मण को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो ये ब्राह्मण है, वो दूसरे के व्यक्ति को मदद करना हमेशा जानता है, तो मदद करना चाहता है। तो क्रेन राक्षसों के पास जाता है, राक्षस उसका शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं, करेक्ट ना, इमीडिएटली। तो लेकिन क्रेन क्रेन क्या कहना है, बंद करो, मैं ब्राह्मण को जानता हूं। तो राक्षसों ने कहा, ओ, यदि आप उस ब्राह्मण को जानते हो तो आप हमारे मित्र भी हो गए। तो आप क्या चाहते हैं? तो क्रेन ने कहा कि वह मंत्र चाहता है, इसलिए उन्होंने उसे मंत्र दे दिया। तो क्रेन सोचता है कि मैं दुनिया के केवल एक ही हूं जो मंत्र को जानना चाहिए, ब्राह्मण को छोड़कर केवल मुझे पता है। तो वह क्या करता है, रात में क्रेन ब्राह्मण को मार देता है। इस दिस कृतज्ञ, ग्रेटफुल, उन्होंने उसको ये हेल्प किया। ये इसे क्या कहते हैं, एहसान फरामोश, अनग्रेटफुल, बहुत एहसान। सो
फिर वो राक्षस के पास जाता है और मंत्रों का एक और सेट मांगता है, दूसरा सेट भी मांगता है। तो राक्षसों में कुछ जादुई शक्ति है। उन्हें समझ में आ गया कि क्रेन ने उनके अच्छे दोस्त ब्राह्मण को मार दिया है। तो राक्षस क्या करते हैं, वे क्रेन को पकड़ते हैं और कहते हैं, स्पष्ट रूप से हम आपको खा सकते हैं, हम आपको मार भी सकते हैं, लेकिन हमारे हमारे समुदाय में भी एक नियम है, एक सिद्धांत है। राक्षसों समाज में भी एक प्रिंसिपल है। राक्षस समुदाय भले ही राजसिक हो, लेकिन हमारे पास कुछ सिद्धांत है। सिद्धांत हम हमेशा अनुसरण करते हैं। तो हम कभी भी एहसान फरोमोश व्यक्ति का मांस नहीं खाते हैं। यदि हम कभी भी इसे खाते हैं तो हम तुरंत मर जाएंगे। और आप एक एहसान फरोमोश व्यक्ति है, और इसलिए हम आपको पकड़ने वाले, और हम नरबख्शी मतलब कैनिबल्स, हमारे चचेरे भाई हैं, उनके तरफ फेंक देंगे हमको। तो नरबख्शी मानकों में थोड़ा अधिक होते हैं, क्योंकि न केवल मांस खाते हैं, वे एक दूसरे को भी खाते हैं। वे भेदभाव नहीं करते, वे सब कुछ और किसी एक को भी खा लेते हैं। इसलिए हम आपको उनके पास फेंक देंगे। तो इसलिए वे क्रेन को नरबख्शी के पास लाते हैं और वे नरबख्शी से कहते हैं, मेरे प्यारे भाई, यहां तुम्हारे लिए खाना है। नरबख्शी ने पूछा कि तुम इसे क्यों नहीं खा रहे हो? ओके, तो राक्षस कहते हैं, क्योंकि यह क्रेन एहसान फरोमश है। उसने उस आदमी को मार डाला जिसने उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ शक्ति दी। तो नरबख्शी ने कहा, हमें बहुत खेद है, लेकिन हमारी पुस्तकों में भी, हमारे पास भी एक सिद्धांत भी है, और वह सिद्धांत यह है कि हम एक दूसरे को मांस भी खा सकते हैं। यह स्वीकार है, लेकिन हम उस व्यक्ति का मांस नहीं खा सकते हैं जो एहसान फरोमश है, जो अनग्रेटफुल है। हम भी मर जाएंगे। कैनिबल्स, राक्षस तो नहीं, कैनिबल्स भी यही कहते हैं। तो महाराज ने इस कहानी का उपयोग हमें यह बताने के लिए किया, यहां तक कि राक्षस और नरबख्शी एक एहसान फरोमश व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहते हैं। तो कृष्ण चेतना में यह कितनी बुरी चीज है। तो हमें अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। इसलिए महाराज ने कहा, हर अनग्रेटफुल एहसान फरोमश व्यक्ति भक्ति सेवा में कभी सफल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। तो भक्तों के साथ हमारे दैनिक व्यवहार में भक्त का हमारा अनुमान बहुत अधिक है, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल धीरे धीरे वो क्या कम हो जाता है। तो बाद में क्या होता है, हम सिर्फ मुंह से प्रशंसा करते हैं, डिवोटी ये आप अच्छे करते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन दिल से ये कौन, ये इनको कुछ पता नहीं, ये क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो हमें हमेशा लेकिन, हालांकि, दुर्भाग्य से ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए। हम कठिनाइयों को नजरअंदाज करना चाहिए। मीन्स महाराज कहते हैं ना, यू शुड सी ओनली द गुड एंड मैग्निफाई द गुड, डोंट क्रिटिसाइज। गलत मतलब फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होना चाहिए। हमें बुरे गुणों को अनदेखा करना चाहिए, लेकिन हम हमेशा ये कहना, इस एक भक्त के कारण मैं कृष्ण को याद कर सकता हूं। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि इस भक्त के कारण मैं कृष्ण को याद कर सकता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। तो कृतज्ञता की यह संस्कृति भक्ति की नींव है। ग्रेटफुलनेस ना, कृतज्ञता की यह संस्कृति भक्ति की नींव है, फाउंडेशन है। तो जहां कृतज्ञता खो जाती है, मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जहां मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो स्मृति खो जाती है। मतलब तो जहां स्मृति खो जाती है, वही बुद्धि खो जाती है। इसलिए जब भी हम भक्ति सेवा में परेशान हो जाते हैं, तो परेशानी का असली कारण यह है कि प्रभु जी नहीं है या माता जी नहीं है, ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, ये समस्या, मेरी पत्नी, बच्चे, नो, ये लोग नहीं है, इनके वजह से नहीं है। समस्या का एकमात्र पॉइंट है हमारी अक्षमता, इंटॉलरेंस। अपने हाथ एक साथ रखना बस, और कृष्ण को धन्यवाद देना, ये हमारे पास, यही हम कर सकते हैं।
ये करने से ही हमें शांति मिल सकती है। 7वां पॉइंट है कृतज्ञता और दोहरापन एक साथ। ड्यूप्लिसिटी, दोहरापन मतलब ड्यूप्लिसिटी, ये नहीं, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कि हमारे महाराज ने एक बार कहा, यदि आप किसी के प्रति आभारी हैं तो आप कभी भी कपट नहीं करेंगे, आप सरल रहेंगे, स्ट्रेट सिंपल रहेंगे। किसी के पास आने और कहने का कोई मतलब नहीं है, प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, आप उत्कृष्ट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और दिल में आप सोचते रहेंगे आप निराश हैं, आप एक दुष्ट हैं। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे आपकी प्रशंसा करना है ना, इसीलिए मैं करता हूं, ऐसा सोचते हैं। इस तरह की सोच अजन्मे बच्चे की प्रार्थना नहीं है। हम जो प्रार्थना किए थे तो माँ के गर्भ में, ये वो प्रार्थना नहीं है। हम सब भूल गए बाहर आने के बाद। यहां तक कि राक्षसों को भी इस तरह का रवैया नहीं पसंद है, यहां तक कि इवन नरभक्षी कैनिबल्स भी, उनको भी। तो कपट हमारी शब्दों में नहीं होनी चाहिए। 8वां पॉइंट है कृष्ण की कृतज्ञता। जब कृष्ण गोपियों के पास यह महसूस करने आए कि वे कितने अच्छे भक्त हैं, तो कृष्ण ने हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, इतने अच्छे भक्त हैं होने के लिए, आप लोग इतने अच्छे भक्त होने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने सोचा और सोच रहा था कि आपको क्या देना है। कृष्ण सोच रहे हैं कि गोपी लोगों को क्या देना है, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि सब कुछ मेरे भीतर है और आप मेरे मालिक हो। इसलिए मेरे पास जो भी है वह पहले से ही आपके पास है। तो केवल एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, वह है धन्यवाद। कृष्ण भी कह रहे हैं ना धन्यवाद गोपियों से। केवल एक ही पुरस्कार जो मैं आपको दे सकता हूं, वह है भक्ति सेवा का पुरस्कार, डिवोशनल सर्विस। मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता। कृष्ण गोपी से यह कह रहे हैं, मतलब जस्ट डिवोशनल सर्विस। और 9वां पॉइंट यह है, जिस तरह से हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह से हम कृष्ण को प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार महाराज से एक भक्त ने पूछा था, हमें कृष्ण से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम कृतज्ञ होना भूल जाते हैं और कैसे पश्चाताप करते हैं, अगर भूल जाते हैं और कैसे पश्चाताप कर सकते हैं। तो महाराज ने पूछा कि ब्रह्मा जी द्वारा कृष्ण द्वारा चरित अंत में एक श्लोक को याद करें, जब उन्होंने बछड़े और चरवाहे कवर्ड बॉयज को चुराया था ब्रह्मा जी ने। महाराज ने कहा कि तुम कृष्ण से यह प्रार्थना करो और वह तुम्हें कृतज्ञ करेंगे। ये 10वां स्कंद 14th चैप्टर 12वां वर्ष, ये वर्ष में कहते हैं, हे भगवान अधोक्षज, क्या एक माँ तब अपराध करती है जब उसके गर्भ में बच्चा अपने पैरों से मारता है? क्या माँ अपनी करती है? और क्या अस्तित्व में कुछ भी है, चाहे विभिन्न दार्शनिकों द्वारा वास्तविक या असत्य के रूप में निर्देशित किया गया हो, तो वास्तव में आपके पेट के बाहर है? तो श्रीमद् भागवत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो कृतज्ञता का ध्वज धारण करना चाहिए हमें। यू शुड कैरी द फ्लैग ऑफ ग्रैटिट्यूड। जैसे कहते हैं ना, वी शुड कैरी द फ्लैग ऑफ महाराज, कैरी फ्लैग ऑफ ग्रेटफुलनेस। तो यही वर्ष जो है 331:18 जो हमने शुरू में किया था, में यह प्रार्थना बहुत प्यारी है और परपट में बहुत सुंदर है। हमें याद रखना चाहिए कि एक बच्चे के रूप में हम एक बार बहुत आभारी थे। थोड़ी देर के लिए हम भूल गए होंगे कि कैसे आभारी होना चाहिए, लेकिन यह हमारे लिए और अधिक आभारी होने का समय है। हम कल जो कुछ भी थे, भविष्य में हम बदलना चाहिए। कल जो कुछ भी थे, नेक्स्ट डे हम शुड भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अन्यथा यह भागवतम बोलना केवल एक रिचुअल नहीं है, सामाजिक अनुष्ठान नहीं है। अगर मैं कल इसे अभ्यास में नहीं ला पाऊंगा तो उसका क्या फायदा? मीन्स वी शुड पुट इट इन प्रैक्टिस। नो, जो भी हम पढ़ते हैं हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए।
तो भागवतम भी एक अनुष्ठान बन जाता है, रिचुअल हो जाता है। तो महाराज ने कहा कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज कभी मत करना, कभी मत अनुष्ठान करना, डोंट मेक इट एज ए रिचुअल, कभी नहीं। हर दिन एक नया दिन है, हर दिन हमें अपने हाथ मिलाने होंगे और कृष्ण से प्रति कृतज्ञ से उनके इस प्रेयर्स को दोहराना चाहिए, रोज करना चाहिए। हमारे सभी आभार वास्तव में हमारे आध्यात्मिक गुरु के प्रति आभार के साथ शुरू होते हैं, करेक्ट ना? अगर हम कृष्ण और महाराज के आभारी हैं तो हम हमेशा शांत रहेंगे। अगर हम कृष्ण और महाराज के हमेशा आभारी रहेंगे, जो कुछ हमें दिया है उन्होंने, तो हमेशा शांत रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। हमें कृतज्ञता का झंडा लेकर चलना होगा, क्योंकि महाराज वास्तव में एक कृतज्ञ व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जीते थे। हम लोग देखा ना, तो यदि वह एक अगर महाराज अगर कोई ऑटो में बैठते हैं तो ड्राइवर को धन्यवाद कहेंगे, वहीं से मतलब हर छोटे छोटे चीज जो भी देखते हैं ना वो हमेशा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को देखना चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन में तब शुरू होता है जब कोई कृतज्ञता हमेशा व्यक्त करता है। जो भी चीज है, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, वॉट एवर जो भी हमें मिला है। अगर नहीं मिला हुई है तो कृष्ण का मर्जी है, कॉस्टलेस मर्जी ऑफ दी लॉर्ड। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। तो मैं यह प्रार्थना मतलब ये जो 3 वर्ष जो बता रहे थे 3:31, 12, 13 और 18, और महाराज ने जो 10वां स्कंद का ये श्लोक बोला था ना, जो ब्रह्मा जी का श्लोक, ये हम कैसे सोच सकते हैं कि भगवान को याद करें, अगर नहीं करते कैसे रिपेंट कर सकते हैं। तो 10, 14, 12 10th कैंटो 14 चैप्टर 12 वर्ष, ये हमेशा हमें दोहराना चाहिए। तो हम दैट मीन्स आई एम सॉरी, मतलब ब्रह्मा जी आते हैं ना बाद में, वो जो किए थे फिर बाद में कृष्ण के पास प्रति आते हैं और सॉरी कहते हैं जो हमने गलती की। तो ये सब ऑल द सॉल्यूशंस आर देयर इन भागवतम। भागवत में एक चैप्टर है ना, आंसर टू द ऑल योर क्वेश्चंस। जो भी हमें समस्या होती है उसके उत्तर भागवतम मिलता है। और महाराज अगर हम जब भी महाराज के पास जाते हैं, कुछ हमें परेशानी है, कुछ भी जो भी हम पूछते हैं, तो हमेशा बोलते हैं ये भागवतम ये श्लोक निकालो, ये पढ़ो, बस उसी में उत्तर आ जाता मिल जाता है। ये नहीं कि हम मटेरियल सॉल्यूशंस, मटेरियल प्रॉब्लम्स के लिए मटेरियल सॉल्यूशंस नहीं होता है, मटेरियल प्रॉब्लम्स के लिए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन तो हमें जस्ट जो भी हमारे गुरु ने सिखाया है, महाराज ने सिखाया है, उसी को जस्ट फॉलो करना है। फॉलो ये नहीं कि हमारे मन में जो बताते हैं उसे जस्ट मन के हिसाब से करें, नो, एट आवर ओन whims and fancies, नो, एज इट इज। इसलिए भगवत गीता एज इट इज होता है, प्रभुपाद ने किया है। जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दिया है एज इट इज फॉलो करना चाहिए। अगर मुश्किल भी है, लेकिन मुश्किल कभी होता नहीं, महाराज हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन कभी देते नहीं है। उन्हें वो जानते हैं ये वक्त यही कर सकता है, तो उसके हिसाब से देते हैं। हाउ मच यू आर केपेबल, उसके हिसाब से हमें सेवा मिलता है। हमें तो बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो भी महाराज देते हुए यही करते हैं कि भागवतम पढ़ो, बरी योरसेल्फ इन भागवतम, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यही कहते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। और ये भागवतम पढ़ना ही हमारा कृतज्ञता व्यक्त करना है हमारे गुरु के, महाराज के लिए। तो मैं यहाँ पे पूर्ण विराम करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी से माता जी फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। सो हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, भगवद गीता ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, डिवाइन के महागुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु।